मैं कुमार गौरव एंड मैं आज आप लोगों के सामने त्रिकोणमिति के कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया और इसको मैं कोशिश करूंगा अपने शब्दों में, आसान शब्दों में आपको समझाने की, ताकि इससे आपको क्वेश्चन बनाने में और उसके फॉर्मूला को अप्लाई करने में ताकि काफ़ी मदद मिले। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों कि जो भी त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट्स हैं वो टोटली समकोण त्रिभुज पे डिपेंड करता है, यानी कि समकोण यानी त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा यूज जो एक थ्योरम होता है जिससे कि आप लोग पहले भी रूबरू हो चुके होंगे, जिसको कि पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। मैं एक बार चाहता हूँ आपको एक बार रिमाइंड करा दूँ। पाइथागोरस प्रमेय का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, तो वो कराने के बाद मैं आपको शुरू करता हूँ त्रिकोणमिति। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले आप तो जानते ही होंगे कि हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का बनता है। अगर इसका नेमिंग कर दे तो ये ए, ये बी और ये सी, और इसकी भुजा की बात करें तो और यहाँ एक एंगल बनता है जिसको कि हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ये थीटा क्या है मुझे भी नहीं पता, ये कुछ भी कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री और मोर देन दिस। तो अब इसके साइड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये आधार है और जिसपे कि आपका एक परपेंडिकुलर लाइन गया है यहाँ से, यानी कि ए बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है BC, और यही परपेंडिकुलर होने के कारण ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है और इसलिए ही इसका नाम समकोण त्रिभुज भी है। तो ये हो गया। तो इसका हम लोग आधार के नाम से जानते हैं और इसको डिनोट करने के लिए हम लोग अल्फाबेट का शब्द, अल्फाबेट का लेटर B का यूज करते हैं। और ये जो एंगल बन रहा है दोस्त, इसके सामने जो आपका साइड पड़ता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको डिनोट करने के लिए हमेशा P अल्फाबेट का यूज करते हैं। और तीसरा एंगल यानी कि सबसे महत्वपूर्ण एंगल, या यूं कह सकते हैं कि हमारे समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा जो साइड होता है वो हमारा कर्ण होता है, यानी कि वो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, समझ जाइएगा। और इसको डिनोट करने के लिए हमेशा H अल्फाबेट का यूज करते हैं, I। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या? पाइथागोरस हमें पता है, आप लोगों को, बहुत से लोगों को आप पाइथागोरस प्रमेय से पहले भी रूबरू हो चुके होंगे, तभी यहाँ पे आए। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम बस सिंपली स्टेट ये कहता है कि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर है, यानी कि H का स्क्वायर हमेशा अपनी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि उसके योग के बराबर होगा। जैसे कि ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गया। और इससे पहले भी आप जानते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इससे आगे की बात, यानी कि त्रिकोणमिति की। इसको आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना, यहाँ मैं साइड में कर देता हूँ। ओके, चलिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट भी टोटली जो है सो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, जिसमें कि आपकी ये A है, ये B है, ये C, 90 डिग्री और ये थीटा। त्रिकोणमिति में दोस्तों सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय रेशियो है, कुछ रेशियोज हैं, जैसे कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट का जो स्थान है, यानी कि ABCD का सेम वही स्थान या सेम वही रोल प्ले करता है त्रिकोणमिति में आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होता क्या है इसको मैं आपको बताता हूँ। टोटली यहाँ पे 3 फंडामेंटल रेशियो बोल सकता हूँ, और बाकी जो 3 बनते हैं वो उसी से बनते हैं, यानी कि उसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये मुख्यतः 3 है, टोटल 6 है, बट जो मुख्य है 3 और उसी का जो रेसिप्रोकल कर देते हैं तो बाकी का 3 हमको वहां से प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहला क्या है? साइन थीटा। और इसको कभी भी साइन इंटू थीटा नहीं पढ़ना है, ये गलत है, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, क्योंकि ये साइन थीटा
एक सिंगल कंप्लीट फंक्शन है जो कि थीटा के साथ ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, थीटा यहाँ पे एंगल है, थीटा कुछ भी हो सकता है। और इस साइड के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है एच। चलिए साइन थीटा। दूसरा आपका होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा सेक थीटा। पांचवा साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। एंड छठा कॉट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल। आइए तो अब इसके बारे ये 6 फंडामेंटल, ये 6 आपके जो है सो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी 6 रेशियो से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके इन सबके बारे में हम पहले ही बोले कि ये रेशियो है, ये अगर ये अनुपात है तो कुछ ना कुछ होगा इसके बट्टा में और ये अनसॉल्वर के फॉर्म में होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ साइन थीटा कुछ नहीं है, ये दो क्वांटिटी का रेशियो है जिसमें कि जो थीटा के सामने की भुजा यानी परपेंडिकुलर, ये लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा बोलते हैं। यानी कि इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो P बाय एच, P बाय एच को, इसके रेशियो को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। ओके। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका जो आधार है, यानी कि आधार मतलब B से डिनोट करते हैं, और ये रेशियो होता है हमारा कर्ण के साथ, यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि इसको हम लोग B/H लिख सकते हैं। और तीसरा आपका टेन थीटा। टेन थीटा कुछ नहीं, ये आपका रेशियो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बट्टा P/B आधार का, यानी कि इसको हम अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो P/B। ये आपका दोस्तों साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B, इन रेशियो में इन लोगों को हम लोग पढ़ते हैं और यही इसका रेशियो होता है। अब जो मैंने बोला कि इसमें टोटल 6 होते हैं, बट यहाँ पे तो 3 है, तो बाकी 3 कहाँ से आएंगे? तो बाकी 3 आपको समझना होगा कि जो तीसरा चौथा है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, ये चौथा कुछ नहीं है, साइन थीटा, उसका नाम है कॉसेक थीटा, और ये कुछ नहीं होता है, ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के, यानी कि साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो हम जैसा आपको बताएं कि यदि साइन थीटा बराबर P/H है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी कि इसको 1/P/H लिख सकते हैं, H ऊपर चला जाएगा यानी कि H/P। तो ये आपका कॉसेक थीटा का हो जाएगा रेशियो। और तीसरा आता है, पांचवा आता है सेक थीटा। सेक थीटा आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जस्ट उल्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा बराबर क्या है B/H, यानी कि B/H, H ऊपर चला जाएगा और ये H/B। ये आपका हो गया कॉसेक थीटा। और छठा आपका होता है छठा कॉट थीटा। कॉट थीटा कुछ नहीं, ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो यहाँ से B ऊपर चला जाएगा तो यहाँ B/P हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपका टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। तो ये 6 आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना। और कितना मिनट का हो रहा है? ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग उतारना लिखना चाहते हैं अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और इसको मैं एक समराइज कर देता हूँ क्वांटिटी को। साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू P/H
cos theta is equal to b by h, tan theta is equal to p by b, cosec theta is equal to h by p, sec theta is equal to h by b, and cot theta is equal to b by p। ये आपको एक समराइज हो गया, इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, इसमें एक आइडेंटिटीज होता है, यानी कि एक वो भी थ्योरम ही है, एक तरह का फॉर्मूला है। तो त्रिकोणमिति के 3 मुख्यतः आइडेंटिटीज हैं, जिसको कि मैं आपको अभी बता देता हूँ और कोशिश प्रूफ कर दूंगा 1-2, क्योंकि वो शायद आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छा बिल्डअप करे। तो देखते हैं पहले त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये मुख्यतः 3 होते हैं। सबसे पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एंड तीसरा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका 3 आइडेंटिटीज है, और इसको एकदम आपको रट लेना है, याद कर लेना है किसी भी तरह। जिस तरह से ये फॉर्मूला हो उस तरह से ये भी, ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों, इसमें एक एक करके, इसमें 1-2 को आपको मैं प्रूफ करके बता देता हूँ वो कैसे होता है। ये देखिए हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये हमारे साथ, इसको हम बोल सकते हैं ये LHS साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS यानी कि राइट हैंड साइड। हमको LHS को RHS के बराबर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। ओके, तो अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन H। इसका स्क्वायर किए तो इन दोनों का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। आइए, अभी आपको मैंने पहले शुरू होने से पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में ही, कि एक पाइथागोरस प्रमेय है जिसका कि यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है दोस्तों, आइए अकॉर्डिंग टू हम लोग चलेंगे। अकॉर्डिंग टू, या ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। इसको आपको त्रिभुज के माध्यम से भी समझ सकते हैं और फॉर्मूला के माध्यम से भी। ABC 90 डिग्री और ये थीटा। चलिए, तो अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करें डायरेक्ट तो उससे भी बन जाएगा, और एक मैं इसका अगर पुट कर दूं इसमें वैल्यू तो उससे भी बन जाएगा। तो इसको देखते हैं दोनों तरीके से कैसे बनता है। इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं दोस्तों, LHS में P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर प्लस इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और हम लोग यहाँ से चलते हैं P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। ये हमारे पास एलसीएम है। अगर इसको एलसीएम लेते हैं, ये हमारे पास LHS है, और इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये H स्क्वायर यहाँ नीचे रह जाएगा, और ये P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऊपर बच जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ये पहले ही जानते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह हम लोग H स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह पर H स्क्वायर का रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा H स्क्वायर अपन H स्क्वायर, ये अपने कैंसिल आउट करके यहाँ 1 आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे LHS में 1 और RHS
में भी 1, दोनों प्रूफ हो गया। चलिए अब इसके बाद एक और मैं प्रूफ कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और इसको प्रूफ कर लीजिएगा। इसका जो मैं बता रहा था एक और प्रोसेस है, यानी कि त्रिभुज के थ्रू हम प्रूफ कर सकते हैं। तो उसे हम लोग एक दूसरे थ्योरम में देख लेते हैं, यानी कि 3 आइडेंटिटी में दूसरे आइडेंटिटी में देख लेते हैं कि उससे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद आसानी से कर पाएंगे आप लोग। दूसरा या तीसरा आइडेंटिटी ये था, हम लोग बोल रहे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसा, यानी कि हमें ये बराबर ये प्रूफ करना। तो हम लोग अब चलेंगे त्रिभुज के माध्यम से, जिसमें कि आपका ये ए बी सी 90 डिग्री और यहाँ थीटा बन रहा, ये यहाँ पे आपका एच पी और ये बी बेस हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं। सेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं दोस्त, हम लोग बताए थे आपको कि कॉसेक थीटा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ओके, एंड cot theta is nothing but the reciprocal of tan theta, है ना। तो सबसे पहले साइन थीटा को अगर हम लोग लिखना चाहें, सॉरी कॉसेक थीटा को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा। कॉसेक थीटा यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच यानी कि ए सी अपॉन बी सी, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी। अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन LHS में डाल देते हैं, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू AC बाई BC एंड कॉट थीटा इक्वल टू AB बाई BC। तो हमें क्या मिलेगा, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर माइनस AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा AC स्क्वायर प्लस माइनस AB स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम इसका टू क्या होता है, एच स्क्वायर, यानी कि हमें कर्न चाहिए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हम लोग AC के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, AC स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये मेरा है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको आगे हम लोग अगर डील करें तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसे इस इक्वेशन फर्स्ट को BC से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 को भाग दे देते हैं BC, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर, सॉरी क्योंकि सारे क्वांटिटी स्क्वायर में है तो हमें BC भी स्क्वायर में लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर लिए तो दोनों तरफ स्क्वायर देना पड़ेगा और दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा ताकि दोनों आपस में कट के फिर बराबर वही हो जाए। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल आउट होके 1 देगा और ये AB स्क्वायर, अच्छा मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ से हमको दोस्तों मिला AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस AB स्क्वायर अपॉन
BC स्क्वायर। चलिए अब दोस्तों हम लोग यहाँ पहले फाइंड आउट कर चुके थे कि AB AC अपॉन BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूँ टोटल, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यानी कि AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। इसको ऐसे ना लिख के इसको होल पावर कर सकते हैं। तो AC बटा BC का स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस AB अपॉन BC। AB अपॉन BC के स्क्वायर को लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम यहाँ से चलें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब यहाँ आप लिख सकते हैं प्रूफ। तो दोनों तरीका था दोस्तों, एक तो आपने देखा कि वहां पे सिर्फ फॉर्मूला यानी कि P/H और V/H का यूज करके साइन और थीटा का हम लोगों ने उसको प्रूफ कर लिया, और दूसरा हम लोग त्रिभुज के साइड के माध्यम से, यानी कि त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी त्रिभुज थे और जो भी इसके साथ फॉर्मूला में यूज हो रहे थे उसके थ्रू हम लोगों ने जहाँ जहाँ उसके रेशियो की जरूरत थी उसका यूज करके हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। आइए दोस्तों, तो अब आगे इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ आने के बाद आप इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस, जो कि बताने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सारा फॉर्मूला। और इसमें एक चीज़ और छूट गया जो मैं आपको साइड से बता देता हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब वो तो पहले ही बता चुका हूँ, बट फिर से इसमें आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कोसेक थीटा, यानी कि एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलता है यहाँ से कि साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो सकता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। उसी तरह दूसरा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। अगर इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरा रिजल्ट। और तीसरा एक tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप हमेशा रिमेम्बर याद रखिएगा, जब भी इसके आगे क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे आपको ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि एंगल पे जो हमारा जो साइन, कॉस, टेन, कोटेक है, कोसेक है, इन सब का क्या वैल्यू आता है और कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसको एक टेबल है, उसको मैं बता दूंगा। और ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत रहिए, कभी भी कोई ट्रिक काम नहीं आता है एग्जाम में। बस अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, वहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए इसका एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपका सारा यहाँ पे जैसे कि बुक में दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल triangle if angle B is equal to 90 degree and sin A is equal to 3/5, then find all the ratios, all other ratios. इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ।
इसमें लिखा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल बी का मान 90 डिग्री है और साइन ए इक्वल टू 3/5 है, तो इसके बाकी जो रेशियो है यानी कि कॉस ए, कॉसेक ए, टेन ए, कॉट ए और सेक ए, इसका हमको वैल्यू निकालना है। अदर रेशियोज का मतलब ये हुआ कि टोटल 6 रेशियो हमने बताए थे आपको मैं, उसमें कि एक इसने बता दिया और इसके बाद आपको बताना है। देखिए दोस्तों, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, हम लोग जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी है। इसने बोला है 90 डिग्री 90 डिग्री, एंगल बी पे 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री यहाँ हम लोग बना देते हैं। और एंगल ए आपका यहाँ से दिया एंगल ए, तो साइन ए यानी थीटा के जगह पे यहाँ पे ए का प्रयोग किया है। एंगल ए का मान दिया उन्होंने 3/5। अब ये 3/5 क्या है, यहाँ पे 3/5 रेशियो के फॉर्म में। रेशियो के फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे कि आप लोग सिंपल जानते होंगे कि अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को रेशियो के फॉर्म में लिखता हूँ यानी कि अंश और हर की फॉर्म में लिखता हूँ, जैसे कि 4/8 लिखता हूँ, ओके, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करके 2/4 भी लिख सकता हूँ। इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे 18/36 है तो इसको 9/4 भी लिख सकता हूँ, सॉरी 9×18, 2/4 और 1/2 भी लिख सकता हूँ। यानी कि अगर रेशियो के फॉर्म में दिया है तो मुझे ये पता नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि यहाँ पर 3 ही होगा, यहाँ पर 5 ही होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी इन द सेंस कि इसके मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है। यानी कि साइन थीटा जो हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास AC। तो BC और AC यहाँ 3 और ये 5, 3 और 5, बट ये डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पे ये 6 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 9 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। यानी कि इसके मल्टीपल में कुछ ना कुछ आएगा। यानी कि इसलिए इसको हम लोग एक कांस्टेंट दे देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू k, और ये k क्या है मुझे पता नहीं है, ये k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट उसका रेशियो यहाँ पे दिया है 3/5 के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 3/5 इक्वल टू k साइन ए इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास इस त्रिभुज में ये साइड पता है, ये साइड पता है, बट ये साइड नहीं पता है। तो इस साइड को निकालने का तरीका है सिंपल सा तरीका है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं और उसी के थ्रू इसे हम लोग निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा जाता है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ पे AC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5k का स्क्वायर, और BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3k का स्क्वायर, और AB हमें निकालना है। अब देखिए दोस्तों, 5 का स्क्वायर करेंगे 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ से इन दोनों क्वांटिटी को हम लोग इक्वेट कर देंगे एक साथ लेके। यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16k स्क्वायर, और ये निकला AB के स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास AB इज इक्वल टू आ जाएगा 4k। यानी कि सिंपल पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें AB का वैल्यू मिल गया 4k। ठीक है दोस्त, तो इस तरह हम लोग यहाँ इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 3k, और आपके साथ हाइपोटेनस हो गया 5k, और
ए बी यानी कि बेस हो गया 4k। अब इसका यूज करके हमें सारी क्वांटिटीज का पता करना है, जैसे कि cos A हम लोग जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4k और हाइपोटेनस की जगह पर 5k, या 5 से k से k कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4/5 आपका cos A का वैल्यू आ जाएगा। इसमें अब दूसरा क्वांटिटी ए पहला हो गया, अब दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है tan निकाल लेते हैं, उससे cot निकल जाएगा। तो tan इक्वल टू होता है p अपॉन b। तो p की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3k, और b की जगह पे क्या लिख सकते हैं 4k। k से k कैंसिल कर सकते हैं, रेशियो है तो 3/4, 3/4 ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर अब आपका आ जाता है तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं cosec थीटा, माफ कीजिएगा cosec A क्या हो सकता है p पर साइन थीटा का ये उल्टा होता है, यानी कि p/h क्या होता है तो h/p। तो h की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 5k अपॉन p की जगह पर 3k, ये आ जाएगा k से k कैंसिल 5/3, ये आपका आंसर। ये चौथा क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं सेक ए जो कि tan का cos का रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि h/b। h की जगह पर 5k और b की जगह पर 4k, ये आपका आ जाएगा 5/4, ये आंसर आ गया। और एक लास्ट आपका बच गया, इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे मिटा देता हूँ। लास्ट बच गया आपका cosec A इज इक्वल टू cot A क्या हो सकता है, ये tan का उल्टा होता है, यानी कि b/p। तो b की जगह पे हमारे पास क्या है 3k 4k और p की जगह पर 3k, k से k कैंसिल 4/3। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो टोटल अदर रेशियोज की बात कर रहा था, ये अदर रेशियो आपका यही है, यानी कि साइन के अलावा cos, cosec, sec, cot और tan, इसका हम लोगों ने निकाल लिया। इसको निकालने का तरीका आपने देख लिया, ये हमें रेशियो में दिया है, इसलिए इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानेंगे, ये इसके कुछ मल्टीपल में कुछ आएगा। जैसे कि हम लोगों ने k मान लिया कांस्टेंट, और इस k के थ्रू, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से तीसरी भुजा का वैल्यू निकाल लिया ए बी का, और यहाँ से ए सी बी सी और बी है, ये तीनों साइड का डायमेंशन निकालने के बाद उसे हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट कर दिया। तो आज के क्लास हम लोग दोस्त यहीं समाप्त करते हैं, और हम लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो था, अगर इसमें कुछ गलती हुआ हो तो वो कृपया आप उसे समझिए। मैं चेक कर लूँगा, उसके बाद ही अपलोड करूँगा। अगर इसमें कुछ गलती होगा तो मैं ठीक कर लूँगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।